योदिना त्रिशूलं पातु नो भद्रिकाली नमोस्तुते चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुषपरा प्रस्यमुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हो नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः सुमन सुगंधित सुमनिषः सुमन सुगंध सुबास पुष्पांजलि अर्पण करूं गोविंद करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि ही समर्पयामि नमस्करोमि। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, भागवत भगवान की।
गुरुचरण कमले सीता राम राधा कृष्ण ग्रामदेवताभ्यो नमः श्रीस्थानदेवताभ्यो श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः श्रीहरिवे गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं शरणं प्रपद्ये। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल् रुक्मां गदा अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीना पुण्यानि मानि वरं भागवतं नमः। भक्ति भक्ति भगवन्ति गुरु चतुर्नाम बपुए। इनके पद वंदन करूं नाशहि विघ्न जय जय श्री राधा रमण
जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। राधा वल्लभ सरकार की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। श्री बाके बिहारी लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। जमुना मैया की जय हो। श्री भक्तमाल महोत्सव की जय हो। पूज्य श्री दादा गुरु जी महाराज की जय हो। श्री भरत कुटी की जय हो। गंगा मैया की जय हो। जमुना मैया की जय हो। तिवारी परिवार की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वंश कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दीनानाथ की महती कृपा करुणा के द्वारा श्री श्री 1008 श्री वैकुंठवासी परम पूज्य दादा गुरु श्री गिरधारी दास जी महाराज के पुण्य स्मृति महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा पर तिवारी परिवार की ओर से समस्त भक्त गणों की ओर से श्रीमद् भागवत कथा का मंगलमय आयोजन। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट प्रभु नाम का गुणगान कर लें, फिर चलेंगे कथा की ओर। हमरे रमन बिहारी हम हैं रमण बिहारी ओ ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए बांके बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए बांके बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए बांके बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए बांके बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनिया दारी। साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनिया से। ठाकुर हमरे बिहारी तुम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए बांके बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए बांके बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए बांके बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए बांके बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनिया दारी। ठाकुर
सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया वाली। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ओ ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए बांक बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए बांक बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए बांक। ताली बजाते हुए हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए बांक बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। ओ ठाकुर सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ओ ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ओ ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ओ ठाकुर हमारे रमण रमण बिहारी के। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद। भगवान की जय। चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा श्री हरि के पावन श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, किस सच्चिदानंद के जो सत घन है, चित घन है और आनंद घन है। शतघन, घन माने क्या है? घन माने है ठोस, जिसमें असत लेश मात्र भी नहीं है, वह सत घन है। हम लोग बात बात पर कह देते हैं, कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो? बोले सत्संग हो रहा था, सत्संग से आ रहे हैं। एक बात बताओ, संग किसे कहते हैं? संग उसे कहा जाता है जो हमेशा बना रहे। संग उसे कहते हैं जो हमेशा बना रहे। तो क्या जो हम ये कथा सुन रहे हैं
ये हमेशा हमारे साथ बनी रहती है? नहीं। ये कथा हमेशा हमारे साथ बनी नहीं रहती। ये तो तब तक ही मुंडी हिलती है जब तक कथा चलती है। कथा समापन हुई नहीं, प्रसाद खाया नहीं, कि ये याद तक नहीं रहता कि कथा कल कहां विराम हुआ। ये कथा तो संग नहीं रहती, तो फिर से सत्संग क्यों कह रहे हैं? फिर ये क्या है? ये है साथ साथ। हमारे प्रदीप तिवारी जी कथा करा रहे हैं। उन्होंने समय निश्चित किया है 3 से 6, तो 3 बजे से 6 बजे तक हमें इस प्रांगण में साथ साथ रहना है। फिर सत्संग क्या है? सत कौन है? सत है वो परम पिता परमात्मा, वही हमारे साथ हमेशा संग रहता है। संग कौन रहता है? संग वह परम पिता परमात्मा रहता है। उस सत के संग को ही सत्संग कहते हैं। उस सत की चर्चा को सत्संग, उस चर्चा को, उस हरि की चर्चा को हम सत्संग कहने। चित्त घन है। चित्त घन, चित्त यानी प्रकाश। अरे भाई, हमें कोई पुस्तक पढ़नी है तो हमें प्रकाश चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना प्रकाश के हम कुछ नहीं कर सकते। प्रकाश होगा तो सब कुछ होगा। लेकिन जो स्वयं प्रकाश है, जिसकी कृपा विलासता से ये सूर्य प्रकाश देता है, ये चंद्रमा प्रकाश देता है, जिसको कभी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है, उसे कहते हैं सच्चित। चित्त माने प्रकाश, तो वो चित्त घन है। तीसरी बात है आनंद की। तीसरी बात क्या है? आनंद। वो आनंद घन है। हम बात बात पे कह देते हैं, कहो साहब, बोले महाराज आनंदमय है, खूब आनंद आ रहा है, चकाचक आनंद है। मान लिया कि आपके पास आनंद है, लेकिन आप आनंद घन नहीं हैं। मान लिया कि आपके पास सुख है, लेकिन आप सुख के घन नहीं हैं। जैसे घर घर में बिजली होती है कि नहीं? घर घर में बिजली होती है। क्या हर घर बिजली घर हो सकता है? हर घर तो बिजली घर नहीं है। हाँ, बिजली घर के कारण घर घर में बिजली तो है, लेकिन हर घर बिजली घर नहीं है। उसी प्रकार घर घर में सुख तो है, लेकिन हर घर सुख का घर नहीं। अगर हर घर सुख का घर होता तो बाबा तुलसीदास रामचरितमानस में लिख रहे हैं, जब राघवेंद्र सरकार का अवतरण हुआ तो नामकरण की बात आई। नामकरण की बात आई तो वशिष्ठ जी नामकरण करने आए। नामकरण करने आए तो कहा, कहां से शुरू कर रहे हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शीकर तैत्रे लोक सुपासी, शीकर तैत्रे लोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनाम, सो सुख धाम राम असनाम, अखिल लोक पालक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम। जो आनंद
सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रिलोक सुपासी। सुख की राशि तो वो राम जी हैं, सुख की राशि तो वह परमात्मा है। सो सुख धाम, सो सुख धाम राम अशनाम। घर घर में सुख है, लेकिन हर घर सुख धाम नहीं है। सुख धाम तो वो परमात्मा है, आनंद तो वो परमात्मा है। और किसी ने कहा है कि आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर। क्या? आ राम की शरण में राम राम कर। अगर आराम की तलब है ना तो केवल एक ही काम करना है कि राम जी की शरण में आ जाओ और राम राम कर। तो ऐसे उस सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप का वर्णन कहां तक किया जाए। और क्या है, कह रहे हैं कि तापत्रय विनाशाय, जिस परमात्मा में तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की सामर्थ्य। कौन कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप। राम राज नहीं काहू ही व्यापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। तीन प्रकार के ताप, तीन प्रकार के, दैहिक, दैविक और भौतिक। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, पैसा तो अपार है, कोई ठिकाना नहीं पैसे का, लेकिन खा क्या रहे हैं? रूखी रोटी, वो भी दाल के पानी के साथ। किसी ने कहा भाई थोड़ा घी लगवा लो, बोले घी लगवाएंगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अब बताओ वो संपत्ति किस काम की है? और आज के समय में, आज के समय में जो सबसे प्रिय भोजन माना जाता था, जिसे हम मिष्ठान कहते हैं, हमें तो ऐसा लगता है कि 70% लोग छोड़ चुके मिष्ठान खाना है। हमें कहीं चाय भी पीनी होती है तो कहना पड़ता है भैया मीठी बनाना, तेज मीठी बनाना। सुबह चाय पी रहे थे वहां, तो उसने कहा महाराज जी चीनी भैया तेज मीठी डालना। क्यों? क्योंकि हमारे जो तन है ना, उस तन ने सेवा करना छोड़ दिया है। कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हर भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। अरे भाई, ये तन जो पवित्र होता है, तन जो निरोगी होता है ना, ये सेवा से होता है। संतों की सेवा करो, गुरुओं की सेवा करो, माता पिताओं की सेवा करो। और हमारा ऐसा मानना है कि हमारे तिवारी जी इस कार्य में बड़े आगे रहते हैं, क्योंकि हमारा जो तन है ना, वो तन केवल अपने सुख भोग के लिए रह गया है। इस तन से हम मेहनत नहीं करना चाहते, सुख चाहिए। और तन को जितना आराम दोगे उतनी बीमारी घेरेगी, और तन को जितना कष्ट दोगे उतनी बीमारी दूर जाएगी।
पहले हमारे बुजुर्गों के पास में साधन नहीं थे, तो पहले इतने हॉस्पिटल भी नहीं थे, और हॉस्पिटल खोल के कोई करे ही क्या, क्योंकि बीमारी नहीं थी, निरोगी थी। कारण क्या था? कारण और केवल इतना था कि वो तन से मेहनत किया करते थे, तन से वो सेवा किया करते थे। तो कह रहे हैं कोई तन दुखी, संपत्ति अपार है लेकिन खा नहीं सकते, कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी है बेचारा। सोच रहे थे ऐसा हो जाए, सोचा कुछ हो कुछ गया, मन से दुखी हैं बेचारे। कभी बेटी नहीं सुनती, कभी बेटा नहीं सुनती, कभी ऐसा चाहते थे, कभी वैसा चाहते थे, वो मन से दुखी है। और कोई धनवान रहे तो उदास, कोई बेचारा धन से दुखी है, दिन भर बेचारा मेहनत मजदूरी करता है, शाम को मजदूरी मिलती है, खुद खावे, पत्नी खिलावे, बच्चों को खिलावे, क्या करे बेचारा। थोड़े थोड़े सब दुखी। संसार में कोई भी नहीं है ऐसा जो अपने सीने पे हाथ रख के ये कह सके कि मैं सुखी हूं, कोई नहीं कह सकता। कह सकते हैं तो केवल वो कह सकते हैं, कौन? जो राम जी के दास, वही कह सकते हैं। अच्छा, एक और बात है, कि संसार में महात्मा जो होते हैं, संत जो होते हैं ना, वो हमेशा राम जी के पीछे रहते हैं, और हम लोग हमेशा काम जी के पीछे रहते हैं। हाँ, अंतर है। हम दिन रात काम 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 भजते हैं, और महात्मा दिन रात राम 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 भजते हैं। किसी संत से बात करो, महाराज जी कहाँ से आ रहे हैं? बोले राम जी की इच्छा से आ रहे हैं वहां से। कब तक रहोगे? बोले जब तक राम जी चाहें। यहां से? बोले जहां राम जी ले जाएं। वो हर बात पे राम जी करते हैं। और हम कहां गए थे? बोले एक काम से गया था। कहां से आया? बोले एक काम करके आ रहा है। अरे भैया कैसे उदास हो? बोले क्या करें, कोई काम ही नहीं है। अरे तुम तो बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो। बोले बहुत काम है। कोई ये कह रहा है काम ही इतना है कि फुर्सत ही नहीं मिल रही है। आ रहे हैं तो काम से आ रहे हैं, जा रहे हैं तो काम से जा रहे हैं। दुखी हैं तो काम नहीं है, दुख ज्यादा दुखी हैं तो काम ज्यादा है। दिन और रात काम के पीछे लगे हैं। और जितना हम काम के पीछे लग रहे हैं, अगर उतने ही हम राम के पीछे लग जाएं तो कल्याण हो जाए, बिल्कुल कल्याण हो जाए। तो वही कहा है कि सुखी राम के दास। तो उन परमात्मा श्री हरि को, किन परमात्मा श्री हरि को? जो तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करते हैं। सुख तो केवल और केवल गोविंद के कीर्तन में है। सुख है तो केवल भगवान के नाम में है। लेकिन हम सुख कहां ढूंढते हैं? सुख है तो भगवान के नाम में, पर हम सुख ढूंढते हैं दाम में। दाम होगा तो सुख होगा। लेकिन कबीरदास जी तो कुछ और कह गए। कबीरदास जी कह गए, कबीरा सब जग निर्धनो, धनवंता नहीं कोई। किसी ने कहा कि सब निर्धन है। बोले हाँ। बोले फिर? बोले सब जग निर्धन है। बोले हाँ। बोले कोई तो धनी होगा। तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। फिर? बोले धनवंता सोई जानियो, जाको राम नाम धन होए। धनी तो वह है जिसके पास में राम के नाम का धन का खजाना। और ये दर्शन होता है हमें अपने गुरु जी में। भले ही साधन की कमी है, पर भजन में बल।
कितनी बार प्रयास हमने कर लिया, कितनी बार कर लिया, लेकिन गुरुजी कहते हैं मुझे तो यहीं भजन करना है। वृंदावन में रहे और मारवल में रहे तो फिर क्या वृंदावन है। ये संतों के दर्शन है। अरे महाराज, हमारे गोपाल खार वाले महाराज जी, यहीं से थोड़े आगे गोपाल खार है, आप दर्शन करना। महाराज हमने दर्शन किया है उनका, शरीर बिल्कुल शिथिल था, हाथ पैर भी नहीं चलते थे, लेकिन ये माला चलती रहती थी उनकी। बड़े प्रेमी थे ठाकुर जी के नाम के, सब जानते हैं संत तुम्हारा जी। तो धनी तो वह है, कहते हैं ना, संपदो नैव संपदः, और विपद संपदो नैव संपदः, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते। संपत्ति क्या है? जिसके पास में भगवान नाम के धन का खजाना है। कह रहे हैं, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न हो। सबसे बड़ी विपत्ति तो भगवान को भूल जाना है। लेकिन धन्य है ये तिवारी परिवार, क्या कहें, ठाकुर जी की विशेष कृपा। आज श्रीधाम वृंदावन में, वो धाम जो भगवान श्री ठाकुर जी का घर है। वृंदावन का नाम चारों धामों में नहीं आता है, ये ठाकुर जी का घर है। दुनिया का प्रलय हो जाता है, लेकिन वृंदावन का प्रलय नहीं होता, क्योंकि ये ठाकुर जी का घर है। आज ठाकुर जी के घर में स्वयं बांके बिहारी के पावन श्री चरणों में बैठ करके सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण अनुष्ठात्मक विधि से हम और आप सब श्रवण करेंगे। हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा? आइए हम उस नैमी सारण क्षेत्र की ओर चलते हैं, जहां शौनक आदि 88,000 ऋषि विराजमान है। एक बार ऋषियों के मन में विचार आया कि 1000 वर्ष का सत्संग बिठाया जाए। तो सत्संग बिठाने में सबसे पहली बात होती है स्थान। स्थान कौन सा होना चाहिए? और देखो एक और बात बताएं, शौनक आदि ऋषि भगवान के पास पहुंचे, बोले प्रभु कुछ कोई हमें स्थान बताओ। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र दे दिया, लो ये जा रहा है, जहां इसकी नेमी पड़े उसी को शुभ स्थान मान लेना। तो एक अरण्य में जाकर के, जहां केवल अरण्य माने जंगल ही जंगल था, उस अरण्य में उसकी नेमी पड़ी, इसलिए उस जंगल का नाम पड़ गया नेमी सारण्य। बोले नेमी सारण्य तीर्थ की। उस नेमी सारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने कथा कराई। कथावाचक परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सूत जी महाराज। और जब उनकी मंडली के मध्य में सूत जी महाराज का आगमन हुआ, तो शव संत आदर के साथ खड़े हो गए। आइए महाराज, बड़ी कृपा करें। अब जब संत खड़े हुए तो सूत जी संकोच में पड़ गए। देखो, हाथ दो प्रकार से जोड़े जाते हैं, एक तो सम्मान में जोड़े जाते हैं हाथ, और एक उपहास में जोड़े जाते हैं। एक आदर के साथ, आइए साहब बड़ी कृपा करें, और एक भैया तू हम पे हाथ जोड़वा, हम पीछे छोड़, है कि नहीं? वहां भी तो हाथ जोड़े जाते हैं, भाई भाई हम तेरे हाथ जोड़ रहे, भाई तू हमें और पीछे छोड़। तो सूत जी संकोच में पड़ गए। ये इतनी लंबी लंबी आयु के संत, और ये मेरा इतना आदर सत्कार क्यों कर रहे हैं? तो सूत जी से रहा न गया, उन्होंने पूछ लिया, हे महाराज, मैं तो आपसे आयु में बहुत छोटा हूं,
फिर आप मेरा इतना आदर सत्कार क्यों कर रहे हैं? तो सौनकादि ऋषियों ने बड़ी सुंदर बात कही। कह रहे हैं कि धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किं किराशिष्य किंकरा। हे सूत जी महाराज, कोई बल में बड़ा होता है, भाई किसी के पास ताकत ज्यादा है, कोई बेचारा कमजोर है। कोई आयु में बड़ा होता है, कोई धन में पैसे में बड़ा होता है, कोई बेचारा बहुत गरीब है, कोई बहुत बड़े पैसे वाला है। लेकिन सुनिए, जो बल में बड़ा है वो बड़ा नहीं है, जो आयु में बड़ा है वो बड़ा नहीं है, जो धन में बड़ा है वो बड़ा नहीं है। बड़ा कौन है? बोले ते सर्वे अप। इन सब में बड़ा कौन है? बोले ज्ञान वृद्धाश्च। बड़ा तो वह है जो ज्ञान में बड़ा है। हे प्रभु, हम आयु में भले ही बड़े हों आपसे, लेकिन आप हमसे ज्ञान में बड़े हैं। आप अकेले ही अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान हैं। हे प्रभु, हम केवल आपसे एक निवेदन चाहते हैं। क्या? कृपा करके कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। आप कृपा करके हमें कोई ऐसा साधन बताएं जिससे हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। कितना संक्षिप्त प्रश्न है। क्या आज तक किसी ने यह प्रश्न किया? नहीं। हम तो संतों के पास जाकर के कभी ठाकुर जी की प्राप्ति का तो प्रश्न करते ही नहीं है। हम तो धन की प्राप्ति का प्रश्न करते हैं। अरे भाई, इस संसार में कोई पूछेगा तेरा व्यवहार कितना है, कोई पूछेगा तेरा व्यापार कितना है, लेकिन मगर ये कोई नहीं पूछेगा तेरा ठाकुर जी से प्यार कितना है। प्यार कोई नहीं पूछता। कोई व्यवहार पूछेगा, कोई व्यापार पूछेगा, मगर ये कोई नहीं पूछेगा। महाराज, इस प्रश्न को सुनकर के सूत जी गदगद हो गए। हे ऋषियों, तुमने मनुष्य की भलाई के लिए बहुत अच्छी बात पूछ ली। अरे भाई, संतों के पास जाकर कभी व्यर्थ के प्रश्न मत करो। संतों के पास जाकर के तो केवल एक ही प्रश्न करो, महाराज ठाकुर जी की प्राप्ति हमें कब होगी? कृपा करके बताएं। क्यों? क्योंकि संतों का क्षण और अन्न का कण हमारी वजह से बर्बाद ना जाए, ये जीवन भर प्रयास करना चाहिए। लेकिन महाराज, आज के समय में दोनों चीज बर्बाद हो रही हैं। संतों का क्षण भी बर्बाद हो रहा है और अन्न का कण भी बर्बाद हो रहा है। वो लगाते थे ना स्टैंडर्ड खाना, कितना कितना अन्न उसमें बर्बाद होता है, विचार करिए, सोचिए। कोई कोई सज्जन तो ऐसे होते हैं महाराज, जहां से भोजन लगा होता है वहीं से शुरू करते हैं और लास्ट तक प्लेट में रखते ही चले जाते हैं। इतना चल लेते हैं, इतना। अब अच्छा लगा थोड़ा बहुत खाया, और नहीं तो डाल के चले आए। ये अन्न की दुर्गति है। और संतों का क्षण, संतों का क्षण, हम संतों से फालतू की बात करते हैं। कभी हम भगवान की प्राप्ति का साधन नहीं पूछते। हे ऋषियों, देखो इस कलयुग में ऐसे कितने लोग हैं, इस कलयुग में ऐसे कितने व्यक्ति हैं कि जिन्होंने अपने जीवन को यूं ही बर्बाद कर दिया। सफेदी आ गई, न कोई संत सेवा की, न कोई भगवंत सेवा की।
और बात बात में यही कह देते हैं महाराज अपने बालकों का लालन पालन हो जाए, यही भजन है। अरे भैया ये तेरा भजन नहीं है, ये तेरा फर्ज है। महाराज माता पिता की सेवा कर लो, यही भजन है। अरे माता पिता की सेवा करना भजन नहीं है, वो तेरा धर्म है, करनी चाहिए। माता पिता की सेवा करके धर्म निभा रहा है, बच्चों का लालन पालन करके फर्ज निभा रहा है, मगर एक बात तो बता, तू अपने लिए क्या कर रहा है? न ये धन काम आएगा, न ये तन काम आएगा, कोई भी काम नहीं आएगा। काम आएगा तो केवल और नाम काम आएगा। अरे भैया जितना मन तू इधर उधर की बातों में लगाता है, जितना मन तू इधर उधर लगाता है, उतना ठाकुर जी से लगा लेना, कल्याण ही हो जाएगा। अच्छा विचार करिए, हमारा शरीर है क्या? कालव्याल मुखग्राश त्राश निर्णाश हेतु। विचार करो क्या है हमारा शरीर। आप ऐसे मानो कोई बहुत बड़ा अजगर सर्प हो और उसने अपने मुंह को खोल रखा है। अच्छा वो हम कब तक सुरक्षित हैं? जब तक वो अजगर अपने मुख को बंद नहीं कर लेता। उसने मुख बंद किया नहीं, फिर क्या होगा? हैं? पर घर वाले यूं ही कहेंगे जल्दी ले चलो, नहीं दुर्गंध आवे लग जाएगी। हैं? एक पल का भरोसा नहीं है, एक पल का, एक क्षण का। तुम मन अपना हरदम हरि से लगाना, गलत राह पे तू कदम ना बढ़ाना, होगा मर जाना, मर जाना, मर जाना, होगा मर जाना, मर जाना, मर जाना। तू मन अपना हरदम हरि से लगाना, मन अपना हरदम हरि से लगाना, गलत राह पे तू कदम ना बढ़ाना, होगा मर जाना, मर जाना, मर जाना, होगा मर जाना, मर जाना, मर जाना। ताली बजाते हुए ये ऊंचे महल और ऊंचे शिवाले, ये ऊंचे महल और ऊंचे शिवाले, तू चाहे तो लाखों की दौलत कमा ले, चाहे तो लाखों की दौलत कमा ले, नहीं काम देंगे तुझे दुनिया वाले, नहीं काम देंगे तुझे दुनिया वाले, नहीं काम देंगे तुझे दुनिया वाले, रह जाएगा सब, रह जाएगा सब, यहीं पे खजाना, रह जाएगा सब, यहीं पे खजाना, होगा मर जाना, मर जाना, मर जाना, होगा मर जाना, मर जाना, मर जाना। इस मिट्टी के तन पे ना अभिमान करना, इस मिट्टी के तन पे ना अभिमान करना, किया जिसने पैदा सदा उससे डरना, किया जिसने पैदा सदा उससे डरना, बुराई के बदले भलाई तू करना, बुराई के बदले भलाई तू करना, बुराई
बदले भलाई तू करना है 2-4 दिन का। 2-4 दिन का यहाँ 2-4 दिन का यहाँ आना जाना होगा, मर जाना मर जाना मर जाना होगा, मर जाना मर जाना मर जाना। इस अनमोल बोली में जीवन की धारा, इस अनमोल बोली में जीवन की धारा, अगर बोली अच्छी तो जग है तुम्हारा, अगर बोली अच्छी तो जग है तुम्हारा। हरि नाम के बिन न होगा गुजारा, हरि नाम के बिन न होगा गुजारा, हरि नाम के बिन न होगा गुजारा। तुझे यहाँ से एक दिन, तुझे यहाँ से एक दिन पड़ेगा बंदे जाना, तुझे यहाँ से एक दिन पड़ेगा बंदे जाना, होगा मर जाना मर जाना मर जाना होगा, मर जाना मर जाना मर जाना होगा मर जाना मर जाना मर जाना होगा, मर जाना मर जाना मर जाना। में कहाँ लगा में मन तो हम फालतू की चीजों में लगा में। अच्छा एक बात है, हम लोग चिंतन नहीं करते, चिंता करते हैं। कह रहे हैं सोचिए कि ना ही कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत्य कर्म। लेकिन किसी ने कहा है कि चिंता सबको खा गई और चिंता सबको पीर, और जो चिंता की फांकी करे वही को नाम फकीर है कि नहीं। अच्छा एक और बात है, चिंता की एक बहन है, बहन कोई अंतर ना है, दोनों बहन समान है, एक तिल को अंतर है बस। तिल लगा दो तो चिंता हो गई, और तिल हटा दिया तो क्या हो गई, चिता। दोनों बहन हैं, दोनों आपस में चर्चा कर रही। चिता कह रही मैं बलशाली, चिंता कह रही मैं बलशाली। चिंता बोली चिताते कि तू कैसे बलशाली, बोले देख मैं मानव को जलाए के राख कर दूं। तो चिंता बोली अरे ओ बावली, तू जलावे तो एक मुर्दे जलावे, लेकिन मोए देख मैं जाते लग जाऊं ना, वो जिंदे ही जलाए के राख कर दूं। चिंता सबको खा गई और चिंता सबको पी, और जो चिंता की भागी करे वही को नाम। एक राजा और राजा महाराज, राजा लग गई चिंता। हाँ राजा काई की चिंता लगी, राजा ने अपने खजांची ते कही, बोले खजानो देखियो कितनो है। खजांची ने खजानो देखो, खजांची बोलो महाराज 7 पीढ़ी बैठ के खाए सके। अब राजा चिंता है गई कि 8वीं पीढ़ी का खावेगी। हाँ? 8वीं पीढ़ी, राजा इसी चिंता में सूखने लग गया। मंत्री ने कहा कि राजा तो मर जाएगा। मंत्री थोड़ा चालाक था, मंत्री ने कहा महाराज क्या बात है, बोले मुझे चिंता हो रही है। किस बात की, बोले 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। तो बोले बस यही चिंता है, बोले हाँ। तो बोले या को उत्तर तो फलाने गांव में एक पंडित जी रहते हैं, वो दे देंगे। अच्छा हाँ क्या लेते हैं, बोले लेते लाते कुछ नहीं है, बस सीधा ले जाना। सीधा समझते हो, आटा। राजा सीधा लेके पहुंचा पंडित जी के यहाँ, पंडित जी को प्रणाम किया, बोले महाराज ये मैं सीधा लेकर आया था। पंडित जी ने आवाज दी, पंडितानी सुनती हो। पंडितानी बोली हाँ। बोले राजा साहब आए हैं सीधा लेकर। पंडितानी ने अंदर से उत्तर दिया, बोले राजा साहब से कह दो कि आज का तो हमारे पास है, आज का हमारे पास है।
आओ तो पंडित जी बोले महाराज आज का तो हमारे पास है, आप ले जाइए। राजा बोला कोई बात नहीं है, कल के लिए रख लो, कल काम आएगा। पंडितानी, हाँ राजा साहब ये कह रहे हैं कि कल के लिए रख लो, कल काम आएगा। पंडितानी ने उत्तर दिया अंदर से, बोले राजा साहब से कह दो कि आज का हमारे पास है और कल की कल देखी जाए। जब राजा ने ये बात सुनी, राजा ने माथो पकड़ो, हे भगवान यह कल की चिंता ना है, तू 8वीं पीढ़ी की चिंता कर। अच्छा, चिंता की अब अंग्रेजी बन गई है। पहले लोग ये कहते थे कि मुझे इस काम की बड़ी चिंता है, लेकिन अब लोग का क्या में मालूम है, मुझे काम की बड़ी टेंशन है। हाँ? अब 10 माने 10 और सन माने सूर्य। एक सूर्य की तपन्नाएं झेले महाराज, जल जाएगा नहीं झेले। एक सूर्य की तपन नहीं झिलती और 10-10 सूर्यों को लेके हम घूमते हैं, टेंशनों को लेके घूमते हैं। सोचो हमारी हालत क्या। और सुनो, कोई व्यक्ति टेंशन में हो, उससे तुम बात करके देखियो, यूं ही कहोगे जो आज बात मत करो, मैं बहुत टेंशन में हूं। अच्छा, टेंशन भी विचित्र, किसी को किसी बात की टेंशन, किसी को किसी बात की टेंशन, किसी को इसी बात की टेंशन कि मुझे टेंशन क्यों नहीं है। हाँ, ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको, आज मन नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा, बोले पता नहीं क्यों। अब बताओ, ये भी कोई बात, टेंशन सी हो रही, क्यों हो रही है, बोले पता नहीं क्यों हो रही। उसका केवल एक ही कारण है कि हम लोग चिंता करते हैं, चिंतन नहीं करते। और सुनो, चिंता होवे संसार की और चिंतन होवे गोविंद को। और जो चिंतन करता है कल्याण उसी का होता है। हे राजन सुनिए, ये जो ग्रंथ है ना, ये चिंता को मिटावे है और चिंतन को बढ़ावे है। और जो कथा हम आज स्त्री धाम वृंदावन में बैठ करके सुन रहे हैं, मन में एक बात बोलूं, इच्छा तो बहुत दिनों से थी, बहुत दिनों से थी। जब से अध्ययन करके गए थे तब से इच्छा थी कि वृंदावन धाम में कथा हो, लेकिन ठाकुर जी की कृपा 155वीं कथा यहां हो रही है। और देखो, संयोगवश देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी संबंध। हमारे तिवारी जी के जो बाबा थे वो हमारे दादा गुरु के शिष्य थे। तो तिवारी जी के बाबा और हमारे यहाँ वृंदावन से जो बाबा थे, जो दादा गुरु थे, दोनों गुरु शिष्य थे। तो वहां भी नाती परम पूज्य वैकुंठवासी गिरिराज बोहरे जी के जो नाती हैं प्रदीप तिवारी जी, इधर देखो, परम पूज्य वैकुंठवासी गिरधारी दास जी महाराज, उनके हम नाती और गिरिराज बोहरे के जे नाती, दोनों नाती नाती मिले तब जाके कथा भई। और किसके उत्सव में? दादा गुरु के उत्सव में कथा हो रही है। देखो कितना बड़ा सौभाग्य है, कब से इच्छा थी। तो आज वो मन की इच्छा पूर्ण हुई, मन प्रसन्न हुआ। और ये मन प्रसन्न ठाकुर जी की कृपा से और दादा गुरु के आशीर्वाद से ही है, जो आज हम और आप इस प्रांगण में बैठ करके कथा श्रवण पान कर रहे हैं। और सुनिए एक और बात, खुशी इस बात की है, तिवारी जी का पूरा परिवार और दोनों परिवार, इनके परिवार दो होते हैं ना, एक तो ये परिवार जो यहाँ आया हुआ है, एक वो परिवार जो पहले से यहाँ रहता है, यानी हमारे गुरु भाई, हमारे शिष्य, ये भी तो एक परिवार है।
है ना, दोनों परिवार यहाँ उपस्थित हैं। और सुनो, श्रोता के भी दोनों परिवार उपस्थित हैं और वक्ता के भी दोनों परिवार उपस्थित हैं। बिहारी जी ने सबको एक साथ एक प्रांगण में यहाँ बिठाकर, अपनी गोद में बिठा करके और अपनी वांगमय स्वरूप का दर्शन हमें करा रहे हैं। 7 दिन तक आनंद ही आनंद वर्षेगा, और चाहिए क्या, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। ये कथा कोई मामूली कथा नहीं है। लिख रहे हैं कि श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। अरे भाई, ये कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कि सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। ये तो सबके यहां होता है, लेकिन राम जी की कथा, संतों का दर्शन। और देखो, यहां तो कई कई कृपा हो रही है ठाकुर जी की। संतों की सेवा का भी अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। 7 दिन तक संतों का बड़ा नित्य प्रत हम दर्शन किया करेंगे। और 22 तारीख से तो भक्तमाल जी का पाठ हुआ करेगा, सब संतों के द्वारा संगीतमय। कितना बड़ा सौभाग्य है। संत समागम हरि कथा तुलसी तुलसी दुर्लभ। तो संतों का समागम भी हमें मिलेगा और ठाकुर जी श्री हरि की कथा भी हमें मिलेगी। और इससे भी बड़ा सौभाग्य यह है कि 7 दिन परिक्रमा लगाने का अवसर भी मिलेगा, है कि नहीं? हाँ, आनंद से जिनका शरीर स्वस्थ है परिक्रमा लगा सकते हैं बिहारी जी की। पूरे श्री धाम वृंदावन में देखो, मेला समय चल रहा है, कितनी परिक्रमा लग रही है। और ऐसा मन करता था, अब रात्रि की बताएं, रात्रि में 3-4 बजे हमारा मन था कि हम परिक्रमा जाएं। भक्तों को देखकर तो आज दोनों प्राप्त हैं। तो सुराणामपि दुर्लभा। अच्छा, एक और बात है, कितनी बड़ी विशेष कृपा हमारे ऊपर ठाकुर जी की है। एक और चीज दुर्लभ बताई है। कह रहे हैं दुर्लभो मानुषो देही। ये मानव का शरीर दुर्लभ, और दुर्लभ क्या है? और एक दुर्लभ है भगवान के भक्तों का दर्शन, वैकुंठ प्रिय दर्शनम। और सुनो, यहां बता रहे हैं सुराणामपि दुर्लभा। ये कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ये मानव का शरीर भी दुर्लभ है, और वृंदावन का वास भी दुर्लभ है। लेकिन जय हो मेरे बिहारी जी, दुर्लभ होते हुए ये मानव का शरीर भी सुलभ हुआ, ये ठाकुर जी की कथा भी सुलभ हुई, और 7 दिन तक वृंदावन का वास भी सुलभ हुआ। और इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? 7 दिन का वास। सुनो, ये देवताओं को नहीं मिली सुनने को कथा। जब राजऋषि परीक्षित को शाप लगा ना, तो देवता अमृत का कलश लेकर आए और कहने लगे, एवं विनुमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। महाराज, हाँ, ये परीक्षित को तो 7 दिन में मरने को शाप लगो है। हाँ, तो ये हमारे पास ये अमृत है। आप ऐसा करो, परीक्षित को ये अमृत पान करा दो, और जो भागवत कथा अमृत पान करा रहे हो, ये आप हमें पान करा दो। सुखदेव जी कहने लगे, रे देवताओं, कोई ऐसा इस संसार में मूर्ख होगा जो तुमसे कांच का टुकड़ा ले ले और बदले में तुम्हें मणि दे दे? क्या कथा, कहां तो ये श्रीमद् भागवत कथा, और कहां आपका ये सुधामृत। दोनों की बराबरी कैसे हो सकती है भाई? अरे भाई, आप जो लेकर के आए हो एक मामूली कांच का टुकड़ा है, और जो मैं परीक्षित को पान करा रहा हूं एक मणि है, मणि। और अभक्तांश,
विज्ञायन ददौ स कथामृतम। तुम भक्त नहीं हो, अगर तुम भक्त होते तो यहाँ कथा सुनते। तुम तो व्यापारी बन करके आए हो, अदला बदली करने के लिए आए हो, भाग जाओ यहाँ से। फटकार लगा दी देवताओं ने। हाँ? अब देवताओं को जब फटकार लगी तो देवता ब्रह्मा जी के पास, महाराज आचार्य सुखदेव ने हमें फटकार लगा करके भगा दिया है और परीक्षित को कथा सुना रहे। ब्रह्मा जी बोले भैया निर्णय होने दो, पहले परीक्षित का परिणाम देखो क्या होता है। जब देखा कि 7 दिन बाद कथा श्रवण के बाद श्रीमान राजऋषि परीक्षित विमान में बैठ करके जा रहे हैं, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, तराजू ली, एक पलड़े पर तो भागवत जी को विराजमान किया और एक पलड़े पर दुनिया के समस्त साधनों को रखा। लेकिन एक बात है साहब, लघु निन्यान जातानी गौरवेण इदम महत् तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयम परमम ययो। ये जो भागवत कथा जिस पलड़े में थी ना, वो पलड़ा तिल भर भी ना उठा, और जिस पर दुनिया के समस्त साधन रखे थे वो पलड़ा ऊंचा उठ गया। ब्रह्मा जी बोले अरे देवताओं, ये कोई पोथी नहीं है, कोई बुक नहीं है, कोई किताब नहीं है। बोले और बोले श्रीमद् भागवताख्यो अयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये साक्षात कृष्ण का स्वरूप है, वांगमय स्वरूप है ठाकुर जी का। और देखो बात भी सत्य है। एक बात है, हम लोग अखबार पढ़ते हैं कि नहीं? अखबार पढ़ते हैं। आपने कहा भैया अखबार लाना, किसी ने हमें 4 दिन पुराना अखबार लाके दे दिया, तो क्या हम पढ़ेंगे? क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि हमें ताजा खबर चाहिए, है कि नहीं? हमें तो ताजा, लो भाई आज का लाके दो, 4 दिन पुराना क्यों पढ़ें? क्यों भैया, जब हम 4 दिन पुराना अखबार नहीं पढ़ सकते तो महाराज सैकड़ों, हजारों, करोड़ों, अरबों, खरबों, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, हमारे मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी कहते हैं, और भागवत में भी वर्णन है कि ये भागवत कथा अनादि काल से चली आ रही है। क्यों? क्योंकि भागवत के हिसाब से यदि हम देखें तो सबसे अंतिम कृति जो है वो भागवत कथा है व्यास जी की। क्योंकि नारद जी ने प्रेरणा की, सुनेंगे आप कल की कथा में, नारद जी ने प्रेरणा की, और नारद जी की प्रेरणा के बाद में सबसे अंतिम कृति यानी 18वां पुराण जो लिखा, वो क्या लिखा? श्रीमद् भागवत महापुराण। यही बात है। जब एक बात बताओ, जब अंतिम कृति व्यास जी की ये है, तो इससे पूर्ववर्ती जो 17 पुराण हैं उनमें भागवत जी की चर्चा कहां से आ गई? अरे भाई, जब ग्रंथ ही नहीं है तो चर्चा कहां से आई? इस बात से ये सिद्ध होता है कि कथा तो अनादि काल से है, श्रीमद् भागवत तो अनादि काल से है, व्यास जी को तो केवल जागृति के लिए माध्यम बनाया गया है। तो महाराज अनादि काल से चली आ रही ये भागवत कथा, इसको हम जितनी बार पढ़ते हैं उतना आनंद आता है, जितनी बार सुनते हैं उतना आनंद आता है। क्यों 4 दिन पुराना अखबार नहीं पढ़ सकते? कारण एक ही है, अखबार में संसार बसा हुआ है और भागवत में मेरा गोपाल बसा हुआ है, इसलिए भागवत मीठी लगती है। ऐसा इसलिए मीठी लगती है, इसलिए ऐसी महिमा भागवत की है। ऋषियों ने कहा महाराज जब ऐसी महिमाएं हैं तो फिर 7 ही दिना में चटपट क्यों कर दें, लंबी चलने दें? बोले ये सप्ताह श्रवण की विधि नारद जी ने सनत कुमारों से सुनी। सौनकादि ऋषि बोले महाराज ये तो बात कुछ जमी नहीं। क्यों? बोले एक संत ऐसे हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते, एक संत ऐसे हैं जो एक स्थान पर ज्यादा देर ठहरते नहीं है, तो ये दोनों का संयोग कैसे बना? तो बता रहे हैं कि कथम, एक बार की बात सुनो। ये चारों भाई बद्रीनाथ धाम में विराजमान थे। इन्होंने नारद जी की ओर देखा और पूछा। नारद जी बड़ी तीव्र गति से आ रहे थे। इन्होंने देखा, कथम ब्रह्म दीन मुख कुतश्चिंता तुरु भवन परतम गम्यते कुत्र कुतश्च आगमनम तव। भैया कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, और ये दीन मलिन चेहरा, लटका हुआ चेहरा कहां लिए जा रहे हैं?
क्या बात है? इतनी बात सुनी, नारद जी के आंखों से आंसू झर पड़े और महाराज चरण पकड़ लिए। क्या बताऊं महाराज, बहुत दुखी हूं। क्या हुआ? कहने लगे कि अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। क्या बताऊं महाराज, इस पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ करके मैं यहाँ आया। हर क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सेतुबंधु, रामेश्वर, सत्य कहता हूं मैं सब जगह गया, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। महाराज, ना पश्यम कुत्रचित् शर्म मनस संतोष कारकम कले ना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। इस कली ने सबकी बुद्धि को बिगाड़ रखा है। अरे भाई, सत्य तो कोई बोलता ही नहीं है, और कोई एक भी बार गलती से सत्य बोल दे तो समझता है कि हरिचंद्र के बाद में मेरो ही नंबर है। झूठ दिन में 50 बोल। और कि तरुणी प्रवतागे है शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। सनत कुमार बोले महाराज, घर में चलती है तो नई बहू की चलती है। सनत कुमार बोले कोई बात नहीं, नई बहू की चलनी भी चाहिए भैया। क्यों? अरे वो नहीं पढ़ी लिखी समाज से आई है, पढ़ी लिखी आई है, उसका नया दिमाग है, चलनी चाहिए। लेकिन घर में कोई बड़ा काम करें तो दादी बाबा को पूछ लें, माता पिता को पूछ लें। बोले उल्टा मामला है, क्या घर में तो चलती है नई बहू की, लेकिन अगर कोई बड़ा कार्य करना होता है तो शाल को बुद्धिदायक सलाह के लिए ससुराल से साले को बुलाया जाता है। लेकिन भैया हमारे ब्रज में एक कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े। तिवारी जी बच के रही। अरे भाई, अलमारी में, दीवार में जितनी अलमारी निकालोगे दीवार कमजोर हो जाएगी। अब देखो, ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, मामा शकुनी की वजह से क्या हुआ था आप सब जानते हैं। महाराज, अधर्म का मित्र जो कली है ना, उसने लोगों की बुद्धि को विकृति कर दिया है। लेकिन जब मैं श्री धाम वृंदावन में पहुंचा तो वहां मैंने कौतुक देखा। कौतुक क्या देखा? यमुना के किनारे कुछ माताएं बैठी हुई हैं। महाराज, उन माताओं में एक युवती बैठी है, युवती। उस युवती के सामने 2 पुरुष पड़े हैं, और वो पुरुष भी वयोवृद्ध है। इतने वयोवृद्ध हैं कि चलने फिरने की स्थिति में नहीं है। वो रो रही है, अन्य माताएं समझा रही हैं। मैंने सोचा पूछूं जाकर के, लेकिन फिर सोचा माताओं का कोई भरोसा नहीं है, पल में रोवे लग जाए, पल में हंसवे लग जाए। मैं जाके पूछूं तो कहते बाबा तुम्हारा हम माताओं में क्या काम। तो मैं वहां नहीं गया, लेकिन उस मैया ने मुझे बुलायो, मैं वहां गयो तो बिन ने मुझको बताई। मैंने पूछी, मान आप कौन हैं? तो बोली कि मैं अहम भक्ति ऋतिक ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों जो सामने पड़े हुए हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। और महाराज, भक्ति युवा हो, भक्ति जवान हो, और पुत्र माता जवान हो और पुत्र वृद्ध हो, तो ये तो बड़े संकोच की बात है। लेकिन एक बात है, वृंदावन में आज भी भक्ति जवान है। ऐसे ऐसे बुजुर्गों को हमने देखा है वृंदावन की गलियों में नाचते हुए। प्रातः काल बेला में एक मैया को हमने देखा था, बहुत बुजुर्ग मैया थी और परिक्रमा लगा रही, बहुत बुजुर्ग। तो ये वृंदावन की भक्ति है। भक्ति आज भी जवान है। यहाँ कोई की नहीं करता, टिले टिले नहीं करता, यहाँ सब राधे राधे करते हैं। कोई रिक्शा वाला घंटी नहीं बजाएगा, वो राधे राधे कहेगा।
यहां तो महाराज कण कण में भक्ति बसी हुई है। महाराज उस मैया ने मुझसे कहा मेरे कष्ट की निवृत्ति करें, माता युवा रहे और बेटा वृद्ध रहे तो बड़े संकोच की बात है। मैंने उन दोनों के बुढ़ापे को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन वेद वेदांत का पाठ किया। जब तक पाठ चले वो जवान रहे, पाठ विराम ले तो वो वृद्ध हो जाए। तभी आकाशवाणी हुई कोई शतकर्म करो। महाराज मैंने शतकर्म बहुत खोजा लेकिन मुझे पता न चला, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। ये शतकर्म क्या है? कहने लगे सतकर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालापः सतु गीत शुका देवी। हे नारद, शतकर्म है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। आप सप्ताह ज्ञान यज्ञ करवाइए, उनका बुढ़ापा दूर होगा, भक्ति देवी की कष्ट की निवृत्ति होगी। और आकाशवाणी ने जो सतकर्म कहा था वह भी सबका एक ही उत्तर है। महाराज तुम बद्रीनाथ में वृंदावन में कहाँ कथा कराएं? बोले उनसे कहो वो थोड़ी ऊपर आए और हम थोड़े नीचे आएंगे। तो वृंदावन और बद्रीनाथ धाम के ठीक बीच में पड़ता है हरिद्वार, जहां एक तट है जिसका नाम है आनंद। उस आनंद तट पर व्यास मंच बनाया गया। चारों भाई सनत कुमार विराजमान हुए। नारद जी मुख्य श्रोता बने। जैसे आज हमारे तिवारी जी श्रोता हैं, ऐसे ही नारद जी श्रोता बने। नारद जी ने एक प्रश्न कर दिया, महाराज कोई ज्ञानी भगवान की कथा सुन करके मुक्ति पाले तो कोई आश्चर्य नहीं है, कोई भक्त भगवान की कथा सुन के मुक्ति पाले तो भी कोई आश्चर्य नहीं है। क्या कभी किसी पापी व्यक्ति को मुक्ति मिल सकती है? कोई मनुष्य जिसने जीवन में कोई सत्कर्म ना किया हो, पाप परायण जिसकी वृत्ति रही हो, सदा दुराचार करता रहा हो, विमार्ग पर चला हो, क्रोध अग्नि में जगत जलता रहा हो, कुटिल हो, कामी हो, यदि ऐसा व्यक्ति भी किसी के द्वारा भगवान की कथा सुन ले तो उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। और नारद जी मैं तो यहां तक कहता हूं कोई बुरा कर्म करते करते अकाल मृत्यु मर जाए और मरने के बाद में महान प्रेत बन जाए और महाराज उसके निमित्त भी हम कथा करा दें तो उसका भी कल्याण हो जाता है। और महाराज ये चमत्कार हमने खुद अपनी आंखों से देखा था, खुद अपनी आंखों से। अभी 20 मई से कथा हुई थी, वो लोग आएंगे कथा सुनने के लिए दरियापुर गांव में। महाराज आप सब थे, यही समस्त स्टाफ था। तो उन्होंने वो जो कथा कराई थी तो 4-5 भाई हैं वो, उन्होंने अपने जिसका नाम था मुकेश, उसकी बात हम कर रहे हैं। महाराज अपनी आंखों से हमने देखा, वो जिसके सिर आते थे ना तो उन्होंने कहा कि मेरे हाथ से आप गोला छुड़वा देना। तो जिसके सिर आते थे उसके हाथ पर हमने गोला रखा। आचार्य जी ने मंत्र बोला, मंत्र बोल करके उस व्यक्ति के मुख से केवल इतना निकला, पूरा स्वाहा भी नहीं निकल पाया। और उसने खड़े से आहुति दी और हमारे कान के पास से ऐसे हवा गई एकदम जैसे क्या निकल के इसके शरीर से गया हो, और वो ऊपर से नीचे गिर पड़ा धड़ाम। ये अपनी आंखों से मैंने दृश्य देखा, क्योंकि ये भागवत की कथा कल्याण करने वाली है। तो यही बात सनत कुमार कह रहे हैं। नारद जी बोले महाराज ये बात जमी नहीं कुछ, कि जो पापी है, पाप कर्म करते करते मर गया है, मरने के बाद में महान प्रेत बन गया है, उसकी मुक्ति कथा से। बोले हाँ किसी की हुई है। तो बता रहे हैं तुंग भद्रा तटी पूर्वम, तुंग भद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। आत्मदेव ब्राह्मण तो ठीक थे, लेकिन धुंधली बड़ी खराब थी। देखो पत्नी 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है अनुकूल और एक होती है प्रतिकूल। अनुकूल पत्नी वह होती है कि पति ने जो कह दिया उसकी आज्ञा को न टाले। जैसे कि कबीरदास जी की पत्नी थी।
कबीरदास से जाकर के किसी संत ने पूछ लिया, बाबा हमने तो घर बार सब कुछ छोड़ दिया, दिन रात भजन करते हैं तो भजन में मन नहीं लगता, और आप घर रह करके और आप कैसे भजन कर लेते हो? दिन के 12 बजे थे महाराज, सो धागा टूट गया। कपड़ा तो बनते ही थे कबीरदास जी। तो उन्होंने आवाज दी, अरे देवी सुनती हो? बोले हाँ। दिया लाना। पत्नी ने दिया जलाया, दिया लेकर के आई, उन्होंने धागा पिरोया, बोले ले जा। वो ले गई, कपड़ा सिलने लग गए। तो महात्मा बोले आपने उत्तर नहीं दिया। बोले दे तो दिया। कहाँ दिया आपने? तो झंझट में डाल दिया। दिन के 12 बजे हैं, सूर्य भगवान प्रकाश दे रहे हैं और आप दिया मंगाकर धागा पिरो रहे हो। तो कबीरदास जी बोले मेरी पत्नी मेरे अनुकूल है, अगर प्रतिकूल होती तो अंदर से दिया नहीं आता, अंदर से आवाज आती जो तेरी दिन में फूट गई है जो तो दियो चाहिए। लेकिन ऐसा उसने नहीं कहा। मैंने कहा दिया लाओ तो वो ले आई, मैंने कहा ले जाओ तो वो ले गई। मेरी पत्नी मेरे अनुकूल है। तो एक अनुकूल पत्नी होती है, एक प्रतिकूल होती है। प्रतिकूल पत्नी का मतलब क्या है? पत्नी पति कहीं बाहर से आए, पत्नी कुछ कार्य कर रही है, उसने कहा पानी लाना, दिखाई नहीं देता मैं ये कार्य कर रही हूं, अपने आप भी ले सकती। ये प्रतिकूल पत्नी होती है। दिखाई नहीं देता मैं कपड़े धुल रही हूं, ये प्रतिकूल पत्नी होती है। जैसे कि पत्नी तुकाराम की थी, वो प्रतिकूल थी। एक बार तुकाराम ने ईख बोई महाराज। अच्छा, तुकाराम बनना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। आजकल जो झगड़े हो रहे हैं कारण ही ये बन रहा है। अनुकूल पत्नी आ जाए तो जीवन अच्छा कटता है, और प्रतिकूल पत्नी आ जाए तो रोज दंगम दंगा होती है कि नहीं? या तो तुकाराम बन जाओ, अब काले तुकाराम बनो। लेकिन तुकाराम बड़े विचित्र थे। ईख बोई एक बार उनने कहीं गन्ना बेचा, तुकाराम गन्ना बेच भी गए। आगे एक गांव पड़ो, छोटे छोटे बालक, बाबा गन्ना दे दो, गन्ना दे दो, सब बांट दी। एक बच्चों कंधा पे धर के चले आए। पत्नी बोली बेच आए गन्ना? सो बोली कहा बताऊं देवी, वो बाल गोपाल मिल गए, मैं तो सब गन्नन को बांटे आयो जी। एक बच्चों सो या ले आयो, सो लाए के आंगन में रख दियो। पत्नी आई गुस्सार, पत्नी ने वही गन्ना उठाया और पीठ पर मारो जोर से। गन्ना के 2 हिस्सा है। अब विचार करो, कोई पत्नी पति को मार दे तो क्या पति उसको छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। लेकिन धन्य है तुकाराम। तुकाराम बोले देवी पत्नी होए तो तुम्हारी जैसी होए, मैं पूरे रास्ता जी सोच तो भयो आयो। हम घर में 2 जने हैं और गन्ना एक है, हम घर में 2 जने हैं गन्ना एक है। आपने तो फैसला ही कर दियो, लो आधो तुम खा लो और आधे मैं खा लूंगा, यानी एक तुम खाओ एक मैं खाऊंगा, फैसला है। ये थे तुकाराम। पर तुकाराम बनना हर किसी के बस की बात नहीं। पत्नी 2 प्रकार की होती, लेकिन महाराज आत्मदेव की पत्नी बड़ी विचित्र पत्नी। पतिदेव के सामने तो ऐसे खड़ी है जैसे अनसुईया के बाद में जई को नंबर है। उसका परिणाम ये हुआ, इनके यहाँ धन तो बहुत था लेकिन कोई संतान न थी। तुलसी का पौधा लगाया वह भी सूख गया, गाय रखी गाय भी बांस हो गई। लेकिन एक दिन वो ब्राह्मण एक संत के चरण पकड़ लिए, जंगल में जाकर रोने लगा। संत ने पूछ लिया क्यों रोते हो? कथम रोदशी विप्र कालति चिंता बलीयसी। अरे भैया, स्वस्य दुखस्य कारणम, अपने दुख का कारण तुम मुझे बताओ। आत्मदेव बोले महाराज अगर समाधान करो तो बताओ। हाँ हाँ बताओ। बोले महाराज मैं बड़ा दुखी हूं, मेरे पितर नाराज हैं, भगवान की मेरे ऊपर कृपा नहीं है। क्या बात है? बोले मेरे कोई संतान नहीं है। महात्मा बोले सुखी रहो, तुम्हारे ऊपर तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। क्या तुम ये सोच रहे हो तुम्हारे घर पुत्र हो जाता तो कृपा हो जाती? बोले हाँ। अरे नहीं हुआ तो समझो डबल कृपा हो गई। क्यों? बोले पुत्र नहीं होता है 2-4 वर्ष रोते हैं, पुत्र होके मर जाता है 2-4 महीना रोते हैं, लेकिन पुत्र होके अगर कुपुत्र हो जाए, नालायक हो जाए तो पूरे जीवन रुलाता है। पंडित जी क्या करोगे बेटा लेकर? क्या करोगे? आत्मदेव बोले ना महात्मा के सामने जी तो समस्या है, थोड़ा सा अपना दुख को कारण कहते हो जी, जो है प्रवचन सुनाना शुरू कर देते हैं। महाराज जी सुनिए, मुझे कोई भाषण नहीं सुनना आपका, प्रवचन नहीं सुनना मुझे आपका, मुझे तो केवल इतना बताइए, मुझे तो केवल बेटा चाहिए तो चाहिए। महात्मा बोले तुम इस जन्म की बात करते हो, अगले 7 जन्म तक तुम्हारे संतान का सुख नहीं है।
अब तो इतनी बात कही, जोर से सर जमीन पर पटका। अरे भले आदमी, मरोगे क्या? बोले मरू नहीं तो क्या करूं? अब तक मैंने ये सुना था कि संत समस्या का समाधान करते हैं, दुख का निवारण करते हैं, लेकिन आपने तो मेरे दुख को ही 7 गुना कर दिया। कैसे? बोले मैं इसी जन्म के लिए रो रहा था, आपने 7 जन्म और बता दिया। महात्मा को दया आई, महात्मा ने क्या किया, झोली से एक फल निकाला, पंडित जी को दे दिया, लो। नियम बतला दिए। पुराणांतर में कथा आती है, तो वो महात्मा ने आगे जाकर अपने शरीर को छोड़ दिया, बोले मैं ही तेरे घर पुत्र बनकर आऊंगा। लेकिन धुंधली ने वो फल नहीं खाया। धुंधली ने अपनी बहन के साथ मिलकर वो फल गाय को खिलाया, और धुंधली ने अपनी बहन का बेटा लिया, जिसका नाम धुंधकारी रखा गया। गाय के ठीक 3 महीने बाद बालक हुआ, जिसका नाम गौकर्ण रखा गया। लेकिन एक बात है, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महान खल। और ऐसा अच्छा, खल किसे कहते हैं? देखो, खल में 2 शब्द हैं, एक खा और एक ला, है नहीं? 2 शब्द है ना, खा और ला। यानी खल उसे कहते हैं जो केवल खाए और लड़े। एक महात्मा बोले ऐसा करो, बोले हाँ, इसमें एक लाइन और जोड़ दो। बोले क्या? बोले जिसका खाए उसी से लड़े। ये खल की पहचान हो। महाराज परिणाम ये हुआ, धुंधकारी जो है बिगड़ता चला गया, जुआ में पड़ गया, शराब में पड़ गया। जुआ में सोना चांदी लगाने लगा, मादी देती लेट जा। पकड़ा गया, मदरा मांस सबका भक्षण करने लगा। आत्मदेव बोले, अरे तूने मेरे स्वर्ग से घर को नरक बना दिया। कहने लगा, तुम चुप बैठे रहो, तुम्हारी बुद्धि शटिया गई है। महाराज आत्मदेव क्या करें? सोच रहे हैं कि महात्मा ने सही कहा था, इससे तो मैं बिना बेटे का ही अच्छा था। लेकिन गौकर्ण जी ने ऐसा सुंदर उपदेश आत्मदेव को दिया कि मन में वैराग्य आ गया, और महाराज वो जंगल में भजन करने चले गए। भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया और अपना कल्याण किया। गौकर्ण तीर्थ यात्रा पर चले गए। माँ ने पीछे से कूदकर कुएं में आत्महत्या कर ली। इसी का साम्राज्य रहा। इसने 5 वैश्याओं को रख लिया, और 5 वैश्याओं ने जब तक इससे धन कमाया, और एक दिन इसको बांधकर मारने लगी। ये चिल्लाने लगा, जलती हुई लकड़ी के कोयले लेकर आई और इसके मुंह में उड़ेल दिए। तड़प तड़प के मर गया। वहीं गड्ढा खोदा दबाकर और भाग गया। पूरा जीवन बुरे कर्म में निकला, मरा तो महान प्रीत बना। इसके निमित्त गौकर्ण जी महाराज ने कथा की, और महाराज गौकर्ण महाराज की कथा को श्रवण करके धुंधकारी जैसा पातकी कल्याण को प्राप्त हुआ। विमान आया, और विमान में जैसे ही बैठने को धुंधकारी हुआ, गौकर्ण जी ने पूछा, सुनो सुनो। बोले हाँ, कथा तो पूरे गांव ने सुनी, अकेले धुंधकारी की मुक्ति क्यों? आहा, भगवान के पार्षदों ने कहा, देखो, एक तो बात यह है कि तुमने इनके निमित्त कथा करी है, और दूसरी बात यह है कि श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, एक श्रोता, एक सरौता और एक श्रोता। श्रोता सोने वाले होते हैं, उन्हें इस बात से लेना देना नहीं है कि कथा में क्या हो रहा है, वो तो आनंद से कमर लगाएंगे, चक्कर सोएंगे एसी में। एक हो सरौता, वो 4 कमी कथा वाले में, 4 कमी कराने वालों में, 4 कमी उनमें निकालेंगे, 3 घंटे इसी में जाएंगे। पर लेकिन एक होते हैं श्रोता। श्रोता का मतलब क्या है? वक्ता के आने से पहले अपना स्थान सुनिश्चित कर ले, और वक्ता जब प्रवेश करे तो स्थान को छोड़कर उसका स्वागत करे, बीच में उठे नहीं, बीच में बोले नहीं। ये श्रोता के लक्षण होते हैं। और भैया भगवान श्रोता को ही मिलते हैं। नारद जी ने नियम पूछे, नियम क्या है? तो नियम बताया कि व्रत रख करके कथा सुने। अगर नहीं सुनी जाती है तो एक समय व्रत रख लें, एक समय फलाहार। ये भी नहीं होता है तो भोजनम तुम वरम मन्ने कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरम प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। जैसे आपका शरीर सुलभता मान सके, जैसे स्वस्थ रह सके, उस प्रकार से आप कथा सुन सकते हैं। नियम बता ही रहे थे कि इतने में भक्ति देवी प्रकट हो गई। मैं कहाँ बैठूं? कहा कि तुम भक्तों के हृदय में बैठ जाओ।
और जैसे भक्तों के हृदय में भक्ति देवी बैठी तो हुआ क्या कि प्रहलाद दस्तालधारी तरल गत तया च उद्धव कांसधारी वीणाधारी शुरर्षीश्वरः कुशलतया राग कर्तार्जुनो भूत इंद्रो वादीन मृदंग जय जय शुरकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भावभक्ता सरसर्जनया व्यासपुत्रो बभूवः। महाराज प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी कांसा बजाने लगे, देवराज इंद्र ने भी मृदंग में थाप लगा दी, शनत कुमार जय जयकार की ध्वनि करने लगे। महाराज पार्वती जी के साथ शंकर जी आए, उनसे भी नहीं रहा गया, वो नृत्य करने लगे। व्यास नंदन आदरणीय सुखदेव जी बीच बीच में व्याख्या करने लगी, इतनी सुंदर कीर्तन की सुर लहरी गूंजी। महाराज भागवत में कीर्तन होने लगा तो हुआ क्या कि भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा भक्तों में तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो, वरदान मांगो। भक्तों ने कहा प्रभु जब जब आपका अनुष्ठान हो तो आप हमारे यहाँ उपस्थित हो। तो आज भी यहाँ नारायण, और यहाँ क्या, यहाँ तो भैया कण कण में ठाकुर जी हैं, यहाँ तो ठाकुर जी विराजमान हैं ही हैं। आइए, समय का थोड़ा अभाव होते हुए बड़े संक्षिप्त रूप से आपको कथा का महात्म्य श्रवण कराया। कल से जो कथा है, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे
हरे हरे शोजातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो लियो कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो लियो नंद घर मंगलाचार कियो कियो नंद घर मंगलाचार कियो कियो जसोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम यशोदा के छिया छिया कृष्ण तुम यशोदा के छैया छैया श्याम बलदाऊ के भैया भैया श्याम बलदाऊ के भैया भैया वो बन बन धेनु चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम कंसासुर मारो मारो कृष्ण तुम कंसासुर मारो मारो श्याम तुम भूमि भार तारो तारो श्याम तुम भूमि भार तारो तारो कालिया नाग नथिया की आरती कृष्ण कन्हैया की धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे प्यारे कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे प्यारे श्याम भक्तन के रखवारे वारे श्याम भक्तन के रखवारे वारे जमुना तट रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती गाते कृष्णानंद आरती गाते कृष्णानंद ये मन में होता है आनंद आनंद मन में होता है आनंद आनंद विनय ही लाज रखिया की आरती कृष्ण कन्हैया की धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरा